1943 एक ऐसा साल था जब पूरी दुनिया युद्ध के शोर में डूब चुकी थी। लेकिन उस समय एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। एक प्रयोग जिसमें अमेरिकी नौसेना ने अपने एक जहाज को रडार से अदृश्य बनाने की कोशिश की। लेकिन यह सिर्फ इतना नहीं था। यह वह कहानी है जो हमें बताती है कि क्या वाकई विज्ञान ने कभी उस सीमा को पार किया जिसे हम कभी असंभव मानते थे। क्या अगर वह जहाज सचमुच गायब हो गया था? क्या अगर वह वास्तव में समय से बाहर हो गया था? यह है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। विज्ञान, साजिश और रहस्य का मिलाजुला। हमारी यात्रा आपको विज्ञान की अद्भुत दुनिया, सरकारी साजिशों और छुपी हुई सच्चाइयों के बीच से लेकर जाएगी, ताकि हम जान सकें कि क्या सचमुच फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हुआ था या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी। स्वागत है विज्ञान रहस्य में, जहां हम अनसुलझे रहस्यों को उजागर करते हैं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी 1955 में शुरू हुई, जब एक व्यक्ति, कार्ल एलन, जो बाद में कार्लोस एलेंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने एक वैज्ञानिक शोधकर्ता मॉरिस के जेस्प को पत्र भेजे। एलन ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने 1943 में एक प्रयोग किया था, जिसमें यूएसएस एल्ड्रिज नामक एक युद्धपोत को रडार से अदृश्य बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एलन का कहना था कि जहाज केवल रडार से नहीं गायब हुआ, बल्कि पूरी तरह से भौतिक रूप से भी अदृश्य हो गया। एलन ने लिखा कि उस जहाज पर सवार नाविकों ने जो अनुभव किए वह सचमुच डरावने थे। कुछ लोग कहने लगे थे कि उनका शरीर और जहाज का मेटल एक दूसरे में मिल गए थे, जबकि कुछ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि जहाज पूरी तरह से गायब हो गया था और फिर एक समय के अंतराल में वापस लौटा था। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमें पहले उस समय की तकनीकी प्रगति को समझना होगा। 1940 में अमेरिकी सेना रडार तकनीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का गहन अध्ययन कर रही थी। उनका उद्देश्य था कि युद्ध में रडार को छुपाने के लिए किसी जहाज को अदृश्य कर दिया जाए। यह एक वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, क्योंकि उस समय रडार के द्वारा दुश्मन की पहचान की जाती थी। अगर हम इसकी वैज्ञानिक व्याख्या को देखें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग किसी वस्तु को रडार से अदृश्य बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्या यह तकनीक समय यात्रा और टेलीपोर्टेशन जैसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है? भौतिक विज्ञानी। आज के विज्ञान में भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो समय और स्पेस के साथ छेड़छाड़ की संभावना की ओर इशारा करते हैं। जैसे क्वांटम भौतिकी में समय और स्थान की लचीली प्रकृति के सिद्धांत होते हैं। लेकिन फिर भी समय यात्रा और टेलीपोर्टेशन को सच में देख पाना फिलहाल हमारे लिए असंभव है। एलन के पत्रों के सामने आने के बाद कहानी में और रहस्य जुड़ने लगे। उन्होंने दावा किया कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट केवल एक भौतिक अदृश्यता का प्रयोग नहीं था, बल्कि यह एक समय यात्रा या टेलीपोर्टेशन से जुड़ा था। लेकिन जैसे जैसे इन दावों को जनता के सामने लाया गया, सरकार ने उनकी निंदा की और इस पर चुप्पी साध ली। इस चुप्पी ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। क्या यह चुप्पी इस तथ्य को छिपाने के लिए थी कि वाकई एक गुप्त प्रयोग हुआ था? यह चुप्पी खुद में एक संकेत हो सकती है कि सरकारी अधिकारियों को कुछ पता था जो उन्हें नहीं चाहने देना था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रयोग वास्तव में हुआ था, और अगर यह सच था, तो निश्चित ही यह कुछ बहुत बड़े और खतरनाक परिणामों के साथ जुड़ा था। यह साजिश के सिद्धांतकारों का मानना है कि यूएस नौसेना ने अपनी छवि को बचाने के लिए इसका सख्ती से पर्दाफाश किया। एक सैनिक जो मिशन से लौट रहा था, उसने खुलासा किया था कि जब वह फिलाडेल्फिया के नजदीक था, तो उसे जहाज पर एक असामान्य रूप से उच्च विद्युत शक्ति महसूस हुई। क्या यह शक्ति प्रयोग के दौरान उत्पन्न हुई थी, या फिर यह सिर्फ संयोग था? यह सवाल अनसुलझा है। गुप्तता और जानकारी के इस आदान प्रदान ने उस समय के घटनाक्रम को एक रहस्यमय मोड़ दे दिया। कई लोग मानते हैं कि ये घटनाएं सिर्फ एक संयोग नहीं थीं, बल्कि यह एक बड़ी सरकारी योजना का हिस्सा थीं जो छुपी हुई रहनी चाहिए थी। जब हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की गहराई में जाते हैं, तो हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस समय अमेरिकी सरकार केवल एक प्रयोग तक सीमित नहीं थी। कई अन्य गुप्त प्रोजेक्ट्स थे जो सैन्य तकनीकों और मानसिक नियंत्रण के क्षेत्र में हो रहे थे। 1940 और 1950 में जब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हो रहा था,
सीआईए ने MK उल्ट्रा जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का संचालन किया। इस परियोजना का उद्देश्य था कि अमेरिकी सरकार बिना किसी को यह जानने दिए लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने के तरीकों को खोजे। इसके अंतर्गत ड्रग्स, शारीरिक और मानसिक यातनाओं का प्रयोग किया गया था। MQ अल्ट्रा के परिणाम स्वरूप हजारों नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हुई, लेकिन ये सभी घटनाएं चुपके से चल रही थीं, ताकि सार्वजनिक विरोध और कानूनी मुद्दों से बचा जा सके। क्या हो सकता है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह का एक गुप्त प्रयोग था, जिसमें किसी नई और शक्तिशाली तकनीकी खोज को आजमाया गया था और इसकी सार्वजनिक जानकारी को छिपाया गया था? इस घटना के बाद भी सरकार ने इसे पूरी तरह से नकारा किया। आज फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक जीवित किंवदंती बन चुकी है। यह कहानी केवल इतिहास के पन्नों में नहीं समाई है, बल्कि यह अब भी लोगों की चर्चा का हिस्सा है। इंटरनेट, फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज में इसे बार बार उठाया जाता है। लेकिन क्या यह कहानी सच में थी, या फिर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत सारी फिल्में और किताबें बनी हैं, जिनमें इस घटना को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। एक फिल्म 1984 में आई थी, जो इस घटना पर आधारित थी। इसके अलावा कई किताबें और लेख इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि किसी भी सिद्धांत या कहानी का पूर्ण सत्य आज तक सामने नहीं आ सका है, फिर भी इस घटना ने लोगों के मन में सवालों का एक ढेर लगा दिया है। यह कहानी आज भी लोगों की कल्पना को आकर्षित करती है। यह न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में है, बल्कि यह एक ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा भी है जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। लेकिन क्या अगर इसके भीतर कुछ सच था? क्या यह एक ऐतिहासिक कवरअप था? क्या हमें इसके बारे में अधिक जानने का अधिकार है? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक रहस्य जो विज्ञान, साजिश और सरकार की गुप्त योजनाओं के बीच दबा हुआ है। क्या यह सच था, या फिर यह केवल एक मिथक था? इसका जवाब शायद कभी ना मिल पाए। लेकिन यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी गहरी सच्चाइयों से अनजान हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल विज्ञान रहस्य को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।